हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स जो सेमेस्टर 4 BBMQ यूनिवर्सिटी में चलता है, जिसका एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस एंड आल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और साथ में जो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में, कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे, चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को आउटपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में और इनपुट डिवाइस क्या है, ये दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा एंटर कर सकते हैं। यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन। इन सभी इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट कर सकते हैं। अब समझो इनपुट करने का मतलब क्या है कि सपोज दैट आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है तो आपको कुछ डाटा को इनपुट देना है कंप्यूटर में। ठीक है, बाद में कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखेगा, सेव करके रखेगा और आपका जब भी यूज़ होगा तब आप उसका आउटपुट ले सकते हैं, मतलब प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यह एक हार्डवेयर है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करके उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे माउस से अलग अलग आइकन को सिलेक्ट करना, ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इसे ही कीबोर्ड के ज़रिए हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं और एरो की से लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं। ये सब जो हम एक्टिविटी बताएं ये इनपुट डिवाइस इनपुट करने का एक तरीका है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर के सहारे काम करवा पाते हैं। अगर इनपुट डिवाइस नहीं होगा तो कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं। ये ह्यूमन वर्ल्ड को कंप्यूटर वर्ल्ड से जोड़ता है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझ के कुछ एक्शन लेता है। और इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे, उससे पहले उसका एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। इनपुट डिवाइस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिसका उपयोग डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, अर्थात जिसमें आंकड़े, शब्द या किसी प्रकार का निर्देश मतलब मेमोरी तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इस इनपुट डिवाइस के कुछ प्रकार होते हैं। या क्या होता है प्रकार, मतलब कुछ टाइप्स होते हैं इनपुट डिवाइस के। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि इनपुट डिवाइस के प्रकार क्या क्या है। मूल रूप से इनपुट डिवाइस को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, मैनुअल इनपुट डिवाइस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। मैनुअल इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश मैनुअली दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपको कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर या किसी प्रकार का कैरेक्टर टाइप करना है तब उसके लिए आपको अपने उंगली के सहारे कीबोर्ड बटन को प्रेस करना होता है। इसको मैनुअल इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बाहरी मदद की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। इस डिवाइस के जरिए डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट होता है, जैसे बारकोड से, स्कैनर से। आप मॉल में देखे होंगे बिलिंग करने के समय बारकोड आपका प्रोडक्ट पर स्कैनर से स्कैन किया जाता है, उसके बाद आपका बिलिंग हो जाता है। तो इनपुट डिवाइस के कुछ प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण क्या क्या है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया,
माउस, ट्रैक बॉल, बायोमेट्रिक स्कैनर, टच स्क्रीन, OMR रीडर, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा और OCR रीडर, ये सब कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए इनपुट डिवाइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जब हम इनपुट कुछ करेंगे डाटा को तो हम लोग को कुछ आउटपुट भी चाहिए होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? बेसिकली आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जिसका कार्य कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाहरी भाग जिसे आसानी से देखा जा सकता है वो या तो इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होते हैं। चूँकि कंप्यूटर खुद से कार्य नहीं कर पाता, इससे कुछ करवाने के लिए इसे निर्देश देना होता है, जिसके लिए इनपुट डिवाइस उपयोग किया जाता है। अर्थात इनपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर को निर्देश देना होता है, वही आउटपुट डिवाइस का कार्य उस निर्देश का परिणाम देखना या बताना होता है। जब कंप्यूटर को कोई निर्देश या आदेश दिया जाता है तब उस निर्देश या आदेश को कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसके पश्चात उस निर्देश या आदेश का परिणाम, रिजल्ट जो होता है, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त होता है और आउटपुट डिवाइस उस परिणाम को दिखाने या बताने का कार्य करता है। तभी हम लोग को पता चलता है कि हम जो इनपुट किए थे उसका रिजल्ट क्या आया। जैसे आप टाइपिंग करने जाइए तो इनपुट होगा, आप उसका रिजल्ट चाहिए तो आप उसको आउटपुट लेंगे। आप उसका स्क्रीन में आउटपुट देख सकते हैं, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किए होंगे तब आपको पता होगा कंप्यूटर कौन कौन से डिवाइस से परिणाम देता है। आप अगर यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा। आप जैसे कुछ लिखिएगा तो इसका आपका जो मॉनिटर होगा उसमें कुछ लिखा हुआ आएगा, आपका जो प्रिंटर है उससे कुछ बाहर निकलेगा, मतलब प्रिंट आउट होगा। ठीक है, इस तरह से आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपको समझ में आ गया। इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, कंप्यूटर वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम की प्राप्ति होती है, ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर जिस डिवाइस के द्वारा परिणाम दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइस का कहलाता है। इसके प्रत्येक आउटपुट डिवाइस का एक ही कार्य होता है और वो है आउटपुट देना, लेकिन प्रत्येक आउटपुट डिवाइस का आउटपुट प्रदान करने का तरीका, माध्यम या रूप अलग अलग हो सकता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, टच स्क्रीन, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि सभी का जो आउटपुट देने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस बेसिकली दो प्रकार से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आपको क्या होता है, आउटपुट जो होता है डिजिटल रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब वो आपको, जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव में आपको कुछ आउटपुट मिल जाएगा। जैसे आप सॉफ्ट कॉपी डिवाइस अच्छे उदाहरण है, मतलब मॉनिटर में जो आपको मिला या स्पीकर से, CD से, तो ये क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, इसका हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकलेगा, पेपर में है। ठीक है, देखिए प्रिंट करके आपको वापस मिलेगा। तो ये सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी अच्छा होता है क्योंकि उसको आप अच्छे से रख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी कभी भी डिस्ट्रॉयड हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होता है आप उसको ठीक से नहीं रखेंगे तो वेस्ट हो सकता है। थर्ड टॉपिक था हम लोग का क्वेश्चन का, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जिसका इस्तेमाल डाटा को सुरक्षित रूप से सेव और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। इन स्टोरेज डिवाइस को आप कंप्यूटर या सर्वर के भीतर या बाहर पा सकते हैं। वही इन स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज मीडियम या स्टोरेज मीडिया के रूप से भी संबोधित किया जाता है। किसी भी एक कंप्यूटर डिवाइस की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वही ये अलग अलग आकार और प्रकार में उपलब्ध होते हैं जो कि उनके ज़रूरत और
फंक्शनलिटीज़ के ऊपर निर्भर करता है, उसका क्या काम है उस पर निर्भर करता है कि स्टोरेज डिवाइस कैसा होगा। जैसे हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, सीडी फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस के 4 प्रकार होते हैं। बेसिकली स्टोरेज डिवाइस 4 प्रकार से हम लोग को मिलता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस और ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है इस तरह का जो डिवाइस होता है को इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर का ये मेन मेमोरी होता है। इनकी मेमोरी टेम्पोरारी होती है, मतलब ये कम समय के लिए होता है ये मेमोरी। इसमें बहुत ज़्यादा दिन तक आप डाटा को सेव नहीं रख सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप डिवाइस को स्विच ऑफ करेंगे या रिबूट करेंगे, मतलब रिस्टार्ट करेंगे, तो ये मेमोरी इरेज हो जाती है, ठीक है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो डिवाइस डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सीपीयू के द्वारा ही हम लोग इसको कर सकते हैं। जब तक हम लोग कंप्यूटर को ऑन नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको सेकेंडरी डाटा हम लोग वापस ले नहीं सकते हैं। इनमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में ज़्यादा होता है। इस प्रकार की स्टोरेज परमानेंट होते हैं, ये टेम्परारी नहीं होता, परमानेंट होते हैं जब तक इसके एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा ना निकाला जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, हम पूरा मेमोरी हम निकाल लेंगे खोल के तो वो निकल जाएगा बाहर फिर, ठीक है ना। इसमें दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी पाई जाती है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस। टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है और अक्सर ये पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है। याद रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब में ज़रूरत पड़ता है। रिसर्च जहाँ होता है, ज़्यादा काम जहाँ होता है, वहाँ पर ये सब डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को रोबोटिक फंक्शन का उपयोग होता है और इसमें बार बार इंसानी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ता और ये ऑटोमेटिकली ही अपना काम करने में सक्षम होती है। जैसे मैग्नेटिक टैप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ओके। फोर्थ है ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इन ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस को डिस्काउंटेड स्टोरेज भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कंप्यूटर डाटा स्टोरेज होती है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में नहीं होती है। इसे किसी इंसान द्वारा ही कनेक्ट करना पड़ता है और इससे पहले कि कोई कंप्यूटर इसे फिर से एक्सेस करे, इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को डिस्काउंटेड या रिमूवेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, आपका जिप डिस्क हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड अगर जो आता है चिप कार्ड, वो सब क्या है, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को चलाने तथा कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें अगर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका सहायता से यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है पर कार्य कर सकता है, ठीक है। हार्डवेयर को हम हाथों से छू सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अर्थात हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का आत्मा होती है। जैसे शरीर को तो छू सकते हैं हम लोग, मगर आत्मा को तो नहीं छू सकते हैं ना। शरीर से वो कब निकल जाएगा तो शरीर बेजान हो जाएगा। उसी तरह सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर से निकल जाएगा तो कंप्यूटर डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है और वह कंप्यूटर को बताता है कि कौन या कार्य कब और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जावा, सी लैंग्वेज, C++, ओरेकल, एंड्रॉयड और पाइथन आदि। ये सब सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
देखिए पूरा डिटेल्स में ये क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से अगर तैयार करेंगे तो नो डाउट आप एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिख सकेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं? बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूज़र के विशेष कार्य को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। मतलब कुछ स्पेशल, जैसे आपके अकाउंट्स का काम करना है तो अकाउंट्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाइएगा। आपको फ़ोटो वीडियो एडिट करने का काम है तो आप वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्ट प्रोग्राम है जिसे एंड यूज़र, मतलब जो लास्ट पर्सन होता है, वो यूज़ करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को माध्यम से एंड यूज़र विशेष प्रकार का कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए आदि के लिए इसको बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रिसर्च, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैलकुलेशन और गेम खेल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम मोबाइल में जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ एग्जांपल क्या है? फोटोशॉप, पेज मेकर, ब्राउज़र, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल, मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम को कहा जाता है जिसका काम कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने योग्य बनाना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए विकसित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो लेवल है, लो लेवल सॉफ्टवेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या क्या होता है पता है आपको? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फॉरवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और लास्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका काम कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बोले तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कार्य को करता है, जैसे कंप्यूटर से वायरस का पता लगाना, डेटा का बैकअप लेना, खराब फाइलों को डिलीट करना और डिस्क को मैनेज करना आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल और डिस्क क्लीन अप टूल आदि। देखिए ये पूरा क्वेश्चन का हम डिटेल्स में आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं और आप इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपका जो भी ये क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए था, हाँ, वो आपको मिल सकता है और आप उससे अपना जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन का तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।